वंदना भारती। आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। अब काफी दिनों बाद हम लोगों ने एक कंसोलिडेशन वाला फेज जो है वो आता हुआ देखा है गोल्ड और सिल्वर में। और इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि अब ऊपर से जो रुपया टूट रहा था वहां पे भी एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो बिल्कुल अब अपोजिट हो गया है, यहाँ से बहुत बड़ा करेक्शन आएगा। लेकिन एक छोटा मोटा पॉज आता हुआ अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, या हायर साइड अब यहाँ पे केप्ट हो सकता है। कल मैं गोल्ड सिल्वर की बात कर रही थी कि गोल्ड सिल्वर रेशियो मैंने देखा है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि गोल्ड अभी भी आउट परफॉर्म कर सकता है चांदी को। और कल के दिन में मैंने आपको रेशियो बताया था कि रेशियो 90 तक जा सकता है। जब मैंने बोला था तो रेशियो 88.5 था, और कल जो रेशियो है ये ऊपर आपको गया था 88.9, और मैंने आपको एग्जैक्टली यहाँ पे बोला था कि 89.5 से लेके 90 तक आ सकता है। तो 89 तक ये रेशियो गया था, और मुझे लग रहा है आज के दिन में भले ही थोड़ा सा उल्टा हम लोग देख रहे हैं कि मूवमेंट यहाँ पे आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा पॉज आ रहा है आपको गोल्ड के प्राइसेस में, और सिल्वर यहाँ से हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा पॉज का दिन हो सकता है गोल्ड सिल्वर में। स्पॉट मार्केट में तो जो यूएस का है वहां पे अभी भी वो चीज नहीं दिख रही है। स्पॉट मार्केट अभी भी $16 अपसाइड ट्रेड हो रहा है कल के हल्के से फॉल के बाद। और डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे एक पॉज दिख रहा है। अगर डाउ जोन्स की बात की जाए, यानी कि US 30 की बात की जाए, उसकी क्वेरीज भी आती है यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ अगर आता है ये, तो 46,000 तक आता हुआ हम देख सकते हैं। एक सेंटिमेंट इक्विटी मार्केट का यहाँ पॉजिटिव हुआ है। और जापान के प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पे इस्तीफा दिया तो जापान में भी एक रिकॉर्ड तेजी आती हुई सी दिखी है। तो डाउ जोन्स भी यहाँ पे 45,000 तक, 45,000 कह रही हूँ, 45,000 850 900 तक जा सकता है। S&P में भी थोड़ी सी बढ़त हो सकती है, और यही कारण है कि विक्स में भी हम लोगों ने डाउनसाइड आता हुआ देखा है। गोल्ड हो सकता है कि आज एक पॉज ले। कल के दिन में इसने हाई लगाया है स्पॉट गोल्ड ने 3674 का, $75 का इनफैक्ट। और वहां से हम लोगों ने डाउनसाइड आता हुआ देखा था। कल के दिन में फ्यूचर्स ने भी यहाँ पे हायर साइड में लगाया $3715 का, $3700 मैंने कहा था, लेकिन वहां से अब एक डाउन साइड देख रहे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे फिर निचले स्तर से यहाँ पे जो बाइंग है वो फिर से रिटर्न आ रही है। तो ये कहना कि अब यहाँ से एक मामला जो है बिल्कुल शांत हो गया है, रैली रुक सी गई है, ये बहुत मुश्किल है कहना। अभी फिर से एक बाइंग जो है वो रिटर्न आ रही है। अपना बाजार जो है ये करीब ट्रेड हो रहा है 1,08,995। हम इसे कह भी सकते हैं कि करीब करीब 1,09,048 रुपए ये डाउन साइड है। अपसाइड में वहीं ये जा सकता है फिर से एक बारी 1,09,500 के करीब जा सकता है, और वहां से ऊपर की क्लोजिंग आती है तभी हम कहेंगे कि नेक्स्ट मूव जो है वो अपसाइड का है। और कल का जो हाई लगा था ये लगा था 1,09,840 का, लगभग जो 1,10,000 मैंने बोला है वो आ ही चुका है। लेकिन आज अगर 1,09,500 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो ही यहाँ पे हम बोलेंगे कि ठीक है, अब यहाँ से फिर से नेक्स्ट लेवल जो है अपसाइड का हो सकता है। तो आज के दिन में डाइसी है, ये बात बिल्कुल मान के चलिए। और नीचे की तरफ जो है गोल्ड वो 1,08,000 के करीब हो सकता है। डेटा पे डिपेंड करेगा। सिल्वर में अगर बात की जाए तो सिल्वर में थोड़ी सी गोल्ड से ज्यादा क्लैरिटी है, और निचले स्तर पे हल्का सा एक जो बाउंस है वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि $42 इंटरनेशनल मार्केट में है रेजिस्टेंस, और जो सपोर्ट है वो करीब करीब $41.25 के करीब है। अपना बाजार यहाँ पे कल थोड़ा सा रेड में ट्रेड हुआ था, और 2 दिन लगातार गिरावट हुआ। पहला दिन इसने हाई लगाया, और ये करीब आपको सोमवार को हुआ था, मंडे को, 1,26,730 का। उसके बाद अभी इसने जो अभी जो मूव है ये है 1,25,985, 24,000, यानी कि 1,25,000 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। मुझे लग रहा है अगेन यहाँ पे अपसाइड आता भी है तो 1,26,000 का हो सकता है। और नीचे की तरफ अगर ये थोड़ा सा करेक्शन ले तो आपको कौन सा जोन आ सकता है ये मैं बताना चाहूंगी। ये है 1,23,400, 1,23,400। काफी ज्यादा लोगों का यहाँ पे ये आया है क्वेरी कि क्या सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब सिल्वर में आपको अगर हल्का सा करेक्शन मिले 1,23,400, अगर इसको नीचे की तरफ ये ब्रीच करता है तो नेक्स्ट आपको फिर से एक सपोर्ट जो मिलेगा वो करीब करीब 1,20,000 21,000 का होगा। तो 1,20,000 से लेके अब 1,20,000 आना बहुत मुश्किल है। 1,22,000 आप इनफैक्ट मान के चलिए। 1,22,000 से 1,23,400 वाला जो रेंज होगा वो एक रेंज मान के चलिए। आप रेंज में ही बाइंग कर सकते हैं, एक परफेक्ट लेवल आना बहुत मुश्किल होता है। तो उस रेंज जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिल्वर को जिसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है उसके लिए सुरक्षित है निवेश यहाँ पे। और अगर बात रुपए की जाए तो रुपया जो है
अब यहाँ पे थोड़ा सा अप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है नीचे 88 की तरफ जा सकता है या 87-80 की तरफ रुपया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक लिमिटेड मूव जो है ये गोल्ड सिल्वर में आपको दिखाएगा। रही बात क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल में एक अपसाइड मैंने 64.5 का आपको बोला हुआ है। जिस तरीके से कतर पे कल हमला हुआ इसराइल ने करा है, और कतर एक ऑयल कंट्रीज है, तो लग रहा है कि रिटेलिएशन अगर आता है ऑयल कंट्रीज की तरफ से, तो हल्का सा एक फियर रहेगा मार्केट में सप्लाई डिसरप्शन का। हालांकि फॉर द टाइम बीइंग ये अपसाइड आ रहा है 64.5 का, और आज इन्वेंट्री है तो यहाँ पे इन्वेंट्री माइनस में आने की यहाँ पे उम्मीद है। तो जैसे ही अगर ये दोनों चीजें होती हैं, एक तो टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन है क्योंकि कतर पे हमला हुआ था, दूसरी चीज है कि इन्वेंट्री कम आती है, तो यहाँ से एक अपसाइड आपको कंटिन्यू रहना चाहिए 64.5 इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे मार्केट की बात की जाए तो 5606 के बाद मुझे लग रहा है कि अगर ये कोई लेवल यहाँ पे आता है तो 5649 का, 5649 5650 मान के चलिए कि क्रूड ऑयल में एक बारी एक रेजिस्टेंस जो है वो फेस कर सकती है कमोडिटी। और नीचे आपको जो सपोर्ट है ये 55 60 का होना चाहिए। लेकिन बायस आज का जो है वो अपसाइड का है। रही बात नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस ने कल एक रेंज दिखाया और आज थोड़ा सा डाउन साइड ले रहा है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके ये हायर लोज हायर हाइज बना रहा है, और एक बारी में ऊपर नहीं जा रहा है। और एक मैंने 281 का आपको बोला था, 281 282 का, लगभग इसने सब सोमवार को 281.6 का भी इसने हाई लगाया है। तो जो रेंज मैंने कहा था वो यहाँ पे रेंज तो आ चुका है नेचुरल गैस में। काफी दिनों से मैं 282 आपको बोल रही थी, वो आ चुका है। फिर से आज कोशिश करेगी ये कमोडिटी 282 की तरफ जाने की आजकल में। लेकिन एक चीज आप क्रूशियल है, बड़ा ध्यान से इसको रखिएगा, वीकली क्लोजिंग अगर 282 से ऊपर होती है तो नेक्स्ट हम इसमें 295 मान के चल सकते हैं नेचुरल गैस में। तो मुझे लग रहा है कि हमें इंतजार करना चाहिए, ज्यादा हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए, इंतजार करना चाहिए 282 के लेवल्स का यहाँ पे। और जिंक में की बात की जाए, जिंक बिल्कुल रेंज में है, बहुत सारा वो नहीं है, 277 तक लग रहा है। लेड की बात की जाए तो लेड मुझे डाउन साइड लग रहा है। और एल्यूमिनियम मैंने कल भी कहा था कि धीरे धीरे स्टेप लेके ऊपर जाएगा, 257 258 हम एल्यूमिनियम में मान के चल सकते हैं कि एक बार ही आ सकता है। और पता है क्या है, ये ना बड़े दिनों से एक रेंज में है। कौन सा रेंज है इसका, जिस जहां से बार बार वापसी जाता है 256.5, मैंने भले ही आपको 257 बोल दिया है, लेकिन जब तक 256.5 इसको मतलब कि ऊपर नहीं जाता है तब तक ये एक रेंज में रह रहा है। 3-4 बारी वहां से ये वापस आया है। अगर जो लोग एल्यूमिनियम में ट्रेड करते हैं उस लेवल को जान रहे होंगे, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसके क्रॉस होने का वेट करिएगा। कॉपर सही सही है, और धीरे धीरे ये 910 की तरफ जा सकती है कमोडिटी। और एक चीज है, मैंने काफी निकल लॉन्च हुआ लेकिन कभी मैंने आपसे निकल की चर्चा नहीं की यहाँ पे। तो एक बार निकल देखते हैं, मुझे अगर MCX का दिख गया तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ। निकल मुझे दिख नहीं रहा, हाँ MCX का निकल आ गया है। ये ट्रेड हो रहा है 1341 के करीब। अब ये यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल लेता है तो 1360.5 वाला हम रेंज रखेंगे। आप बोलेंगे कि 3060 पॉइंट वाला रेंज क्यों है, वो 200 डेज मूविंग एवरेज है और वहां पे मुझे जाता हुआ निकल फिलहाल दिख रहा है। तो इस चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। और अब बात करेंगे टर्मरिक की। टर्मरिक में काफी ज्यादा गिरावट हुई थी, और थोड़ा सा ना निजामाबाद के वेयर हाउसेज में ना क्वालिटी कंसर्न आ गया था। और दूसरी चीज है कि पैनिक सेलिंग भी यहाँ पे हुई थी, हायर प्राइस साइड आया था तो वहां से पैनिक सेलिंग भी हुआ था और क्वालिटी इशू भी आया था। रकबा भी यहाँ पे बढ़ा है, तो इसकी वजह से। और यील्ड जो है ना, जो भी बाढ़ आई है ना, ये आपको नॉर्थ साइड में आई है, पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी बिहार, बिहार में तो आया भी नहीं, तो ये इधर साइड आई है। लेकिन वहां पे यील्ड बहुत अच्छा है साउथ में, तो इसकी वजह से एक दबाव हम लोगों ने देखा टर्मरिक पे आता हुआ। और मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब मुझे लगा था कि ये 12,000 की लेवल को तोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप लो देखेंगे तो इसने 12,000 के लेवल को तोड़ा, 11,900 भी इसने लगाया था। लेकिन अब यहाँ पे ये बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से एक रिवर्सल आता है ना, तो आप मान के चलिए कि आपको 12,900 तक एक रिवर्सल जो है ये देगा। तो इट्स टाइम कि आप हल्दी को कम दाम में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका 12,900 है और 11,800 इसका सपोर्ट मान के चलेंगे। जीरा अब यहाँ पे फेस कर रहा है रेजिस्टेंस, कौन सा, पिछले बार ये कहाँ से वापस हुआ था मैं आपको बताती हूँ लेवल और दिन। 26 अगस्त को इसने लगाया था
थोड़ा सा बने रहिएगा, 25 अगस्त को इसने लगाया था 19,915। वहीं से यह वापसी आया। फिर इसने कितना लगाया मंडे को इसने लगाया 19,835। वहीं से ये वापस होने लगता है। तो 19,900 वाला जोन हमारा, आप मान के चलिए कि एक रेजिस्टेंस जोन जोन है। इसको अगर ब्रीच करता है तो 20,000, 20,150 वाला रेंज आता हुआ हम जीरे में देख सकते हैं। और धनिया की बात की जाए तो धनिया में अभी आज के दिन थोड़ा सा मान लीजिए रिवर्सल आता भी है तो 8300 तक आएगा। लेकिन जो मेजर सपोर्ट है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट का गैप है, वो फिल करने के लिए अगर आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, 8075 तक। तो 8075 को आप मेजर सपोर्ट मान के चलिए। अब ग्वार तो यहाँ पे एक डबल बॉटम लगाया है। हम इसको बोल सकते हैं कि डबल बॉटम लगाया है 5051 के करीब का। अब वहीं से ये वापसी हो रहा है तो अभी अब थोड़ा रिवर्सल कर सकते हैं उम्मीद। तो 5190 तक मुझे ग्वार सीड लग रहा है अपसाइड का। और ग्वारगम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि ग्वारगम में एक बारी 9300 तक के जो लेवल्स है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। तो ग्वार काउंटर में एक सेफ हेवन बाइंग नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे कि लोअर लेवल से बाइंग आ रही है ग्वार में। बहुत ज्यादा अभी इसमें कोई अपसाइड का न्यूज नहीं है। और क्रूड हालांकि थोड़ा सा ऊपर है लेकिन रिग काउंट्स अभी भी यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं ले रहा है। कोकूड ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गैप डाउन दिया है। कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो चुका है अब यहाँ पे। जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसका गैप मैं आपको बताऊं पहले और अब में कब है। 3270 क्लोज हुआ और यहाँ पे हुआ 3016। मतलब मान के चलिए जो आपको 250 का कॉन्ट्रैक्ट गैप है। अब यहाँ पे कोकुट थोड़ा सा नीचे भी आता है, अभी मुझे लग रहा है नीचे आना चाहिए। तो 2875 तक मुझे लग रहा है फिलहाल में इसको नीचे आना चाहिए। जबकि कैस्टर यहाँ पे अपसाइड ले सकता है। तो कैस्टर का रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा, 6750। डबल टॉप बना के और वहीं से डाउन आया हुआ है। और दिन तारीख क्या है डबल टॉप का, 22 अगस्त। और उसके बाद है 25 अगस्त। तो 6750 को ही हम मान के चलेंगे कि यहाँ तक आ सकता है आपको कैस्टर। लेकिन जाने से पहले इकोनॉमिक रिलीजेस आप प्लीज देखते हुए जाइए, क्योंकि यही ट्रिगर्स हैं। और अब यहाँ पे ट्रिगर की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि बहुत कोई खास डेटा नहीं था लेकिन आज खास डेटा है। पीपीआई है, पीपीआई कम होके आ रहा है। इसके बाद क्रूड की इन्वेंट्रीज है, क्रूड की इन्वेंट्रीज कम होके आ रही है, पॉजिटिव है ये। इसके बाद अगर कल का डेटा देखेंगे, कल बहुत सारा डेटा है। ईसीबी का इंटरेस्ट रेट है जो कि बिल्कुल अनचेंज की उम्मीद है यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे कोर सीपीआई वगैरह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम तो आता है, ये भी इस बार कम होके आ रहा है जॉबलेस क्लेम पे। तो देखते हैं क्या होता है। और दूसरी बात ये भी है कि क्यों इस बारी थोड़ा मतलब कि हमारा पॉज दिख रहा है, क्योंकि ट्रम्प ने ट्वीट करा है कि भारत से जो बात होगी और भारत से उनकी बात अब होगी। और पीएम मोदी ने भी यहाँ पे ट्वीट करा है कि वो उनसे बात करेंगे, क्योंकि यही बात तो मीडिया में थी कि उन्होंने 4 बार कॉल किया लेकिन पीएम ने बात करने से मना कर दिया। तो अब यहाँ पे बात पॉजिटिव होती है तो मेरे ख्याल से एक जो थोड़ा सा जो सेफ हेवन बाइंग जो है गोल्ड में वो पॉज आ सकता है। हालांकि ये बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है, इसको लेके नहीं चलिएगा। लेकिन जाते जाते सिल्वर में जो भी करेक्शन है, जो लोग चाह रहे हैं सिल्वर में बाइंग करना, उस सिल्वर में अभी आपको अगर मौका मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म बाइंग कर सकते हैं, चाहे ईटीएफ हो चाहे फिजिकल हो। और डेरिवेटिव्स के लिए किसी की सलाह लेके आप करिए, क्योंकि डेरिवेटिव्स के ट्रेड को डेली मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ये आज का अपडेट था, आप हो सो आपको अच्छा लगा होगा। और हाई बटन आपको मिलता है तो जरूर दबाया करिए, उससे मुझे बड़ी मतलब एज मिलती है। तो हाई बटन आपको अगर दिख जाए, और लाइक के बाद वो एक्टिवेट होता है हाई बटन, मुझे भी नहीं पता था। मैंने देखा कि फिर जब लाइक करते हैं ना तो लाइक के 1-2 मिनट में वो हाइप कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर हाइप पे दबाना होता है। तो ये आज का वीडियो था, होप सो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।